हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इस तरह से हाफ नेट ब्लाउज बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर नेट का फैब्रिक है तो लाइनिंग ले रहे हैं, हम सेंटूम लाइनिंग ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि नीचे से हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पर हाफ इंच नीचे से हाफ इंच ऊपर से ले रहे हैं। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे क्योंकि बोट नेक है, इसलिए हमें शोल्डर यहाँ पर ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच शोल्डर लिया है। आर्म होल भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। अब कॉर्नर से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इसके सेंटर का मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट को मार्किंग कर लेते हैं। तो 36 का 1/4 9 इंच और 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद में हमने यहाँ पर सेंटर का निशान जो लगाया था आर्म होल में, वहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम नीचे से कमर का मार्क करेंगे। कमर का 1/4 लेंगे, उसमें 2 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर इसमें डार्ट के लिए लेंगे। ऊपर से हम 1 इंच ले रहे हैं। अब इन मार्क को हम मिला लेंगे। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पर इस तरह से मार्क किया है और आगे से जो हम विड्थ लेंगे वो इसकी हम ले रहे हैं 4 इंच और इस तरह से 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इन मार्क को हम मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लेते हुए इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब नीचे से हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 इंच विड्थ में और 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए इसको हम इस तरह से शेप दे देते हैं और ऊपर की तरफ भी हम इसमें डार्ट के लिए 1 इंच का निशान लगा देते हैं और इन मार्क को हमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की साइड में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ 4 इंच पर मार्क करना है। 4 इंच पर मार्क कर दिया है। अब गले की साइड से हमें यहाँ पर 6.5 या 6 इंच जितने पर भी आप नेक जो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें निशान लगा लेंगे और इनको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। और ये हमारी जो कटिंग होगी इसमें, और ऊपर से हमारा जो नेक बनेगा, तो नेक के लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 3.5 ही विड्थ में निशान लगा लिया, यानी हमें 3.5 इंच का एक बॉक्स रेडी करना है। और इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ से इसको अच्छे तरह से हमें शेप दे देनी है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने मार्क किए हैं उसकी कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। मार्किंग भी हम बाद में करेंगे और कटिंग भी बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पोर्शन अभी तैयार है और इसको हम लेफ़्ट फैब्रिक पर रखेंगे। इसमें हम जो बैक साइड में हुक लगाएंगे तो यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से रख लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी एज इट इज़ मार्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर ऊपर से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं, ऐसे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, यानी कि 9 इंच प्लस में 2 इंच यहाँ पर हम लेंगे। इसी तरह से नीचे बैक का 1/4 और उसमें भी 2 इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को लेते हुए उसको हमने हाफ इंच इस तरह से आर्म होल की मार्किंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर ये हमारा नेट फैब्रिक लिया है और इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर लाइनिंग को रखते हुए अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले एज इट इज़ कटिंग करेंगे
हमारा ये सेंटूम फैब्रिक है, ये खिसकता बहुत जल्दी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको पिनअप किया हुआ है। आपको भी इस तरह से अगर लाइनिंग लेनी है तो उसको पिनअप करके ज़रूर रखें। अब हमने जो अपने लाइनिंग पर ये मार्किंग की है, इसको मैं फैब्रिक में नहीं कट करना है, सिर्फ लाइनिंग ही कट करनी है। यहाँ पर नीचे से पहले जो प्रिंसेस कट का निशान लगाया था उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग और फैब्रिक दोनों की कटिंग एक साथ कर ली है और नीचे से 1/2 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे अब इस निशान को हम कट करेंगे तो हमारा जो लाइनिंग है उसको हम अलग कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर हमने फैब्रिक को साथ रखा तो हमारा फैब्रिक भी कट जाएगा, इसलिए हमने लाइनिंग को अलग कर लिया था। और यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद में जो हमारा नेक है उसको हम कपड़े के ऊपर लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग में से कपड़ा बचा हुआ है उसको लेंगे और ये जो हमने कटिंग की है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसको कम से कम हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पट्टी कट के तैयार हो गई है इस तरह से। और इसको अब हम नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से फोल्ड करने के बाद हमने इसको इसमें पिन अप कर लिया है और अब हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर आसानी से पट्टी कट के तैयार हो गई थी और यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो लाइनिंग पर नेक का निशान लगाया था उसको हमने फैब्रिक के ऊपर रखा था, उसकी हम कटिंग कर लेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर और भी पट्टी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी कट कर ली हैं और इनको बीच से जोड़ते हुए इस तरह से जो हमने कटिंग की थी नेक पर उस पर हम सिलाई कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर देखिए इसको सेट करना है। इसको अच्छे से नीचे की साइड से रखते हुए हमने सेट कर लिया है और यहाँ पर इसको अब हमने पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हम सिलाई लगाएंगे वो ऊपर की तरफ से लगाएंगे क्योंकि लाइनिंग पर हम नीचे की तरफ सिलाई लगा चुके हैं और यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा ली है ताकि हमारा इसको सिलने में कोई भी हमारी जो लाइनिंग है वो इधर उधर ना भागे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इस पार्ट को लिया है और इन दोनों को भी हमें पहले दोनों साइड से सिल लेना है और इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जो हमने बीच में सेंटर से निशान लगाए थे इन निशान को मिलाते हुए हम इस पर पिन अप करेंगे और इसको हम सिल लेंगे। और इस तरह से हमने दोनों साइड के पार्ट को सिल लिया है। अब हमने यहाँ पर नीचे से आधा इंच लिया था सिर्फ क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है। हम यहाँ पर 3 इंच की लाइनिंग में से पट्टी कट करके और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेंगे और इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है इसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने जो बैक पार्ट है उसको भी तैयार कर लिया है और उसकी जो स्लीव है उसको हमें पफ़ी स्लीव बनाना था तो इसलिए हमने यहाँ पर पफ वाली स्लीव बनाई है और उनको भी हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है और उसके किनारे पर भी हम लाइनिंग पट्टी ही लगाई है। और बैक साइड में इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।